हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रिटेल फ्रेंचाइजी। रिटेल फ्रेंचाइजी होता क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे फीचर्स, एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर एंड एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ रिटेल फ्रेंचाइजी। सी, फ्रेंचाइज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, दो पार्टीज़ के बीच में। या तो वो सेम कंट्रीज़ के हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रीमेंट में फ्रेंचाइज़र जो है वो अपने राइट्स, रिसोर्सेज जो है वो ट्रांसफ़र करता है टू द फ्रेंचाइजी। अब जब मैंने कहा पैकेज ऑफ राइट्स एंड रिसोर्सेज जब वो ट्रांसफ़र करता है फ्रेंचाइजी को, तो वो कौन से हो सकते हैं, पेटेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, लोन्स हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हो सकता है, जनरल मैनेजमेंट असिस्टेंस हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, आई होप ये जो मीनिंग है वो क्लियर हुआ। द मीनिंग इज़, हम मीनिंग देख लेते हैं कि क्या है मीनिंग इज़ इट इज़ एन, जैसे मैंने कहा, इट इज़ एन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, ओके, बिटवीन टू पार्टीज, है ना, बिटवीन टू पार्टीज। दे कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्रीज और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। प्लस क्या मैंने कहा कि ट्रांसफ़र हो रहा है राइट्स एंड रिसोर्सेस। क्लियर, ये समझ में आया मीनिंग? इट इज़ एन एग्रीमेंट, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, they can be of the same country or from different countries, and transfer of rights and resources. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स, है ना। सी, मैकडोनल्ड्स इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉरपोरेशन विथ फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स हो गया, वैसे कुछ एग्जाम्पल्स तुम लोग भी बता सकते हो, तुम लोग कॉमेंट में दे सकते हो। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेल फ्रेंचाइजी। डन। नाउ विल सी द फीचर्स। When I speak about features, the features का first point is agreement. हमने अभी पढ़ा ना, ठीक है, कि franchisee is an agreement, or I can say it's a contract between two parties transferring their rights and resources to another party. Done. Second point है long term contract. When I say long term contract, long term always consists of a year, more than 5, है ना। तो इट इज़ नॉर्मली अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विच कैन रिमेन इन फोर्स फॉर सेवरल ईयर्स। नेक्स्ट, जब हमने कहा कि राइट्स एंड रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रॉयल्टी जो है या फिर जो पेमेंट है इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स एंड रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो ट्रांसफर्ड। डन। एग्रीमेंट है, टू पार्टीज़ है ना, तो यहाँ पे टू पार्टीज़ का भी हम इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, फीचर्स में आ सकता है टू पार्टीज़ इन्वॉल्व, है ना। नेक्स्ट वी कैन से पैकेज है, पैकेज ऑफ राइट्स एंड रिसोर्सेज। सी, जो भी हमने मीनिंग में पढ़ा है उसी को हमने फीचर्स में, पॉइंट्स में डाल दिया। एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी एग्रीज टू ट्रांसफर इट्स राइट्स एंड रिसोर्सेज। सेकेंड, हमने कहा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विच कैन रिमेन इन फोर्स फॉर सेवरल ईयर्स। थर्ड, रॉयल्टी, सो द ट्रांसफरर गेट्स रॉयल्टी और पेमेंट wherein if he is transferring the rights and resources. Then I can say two parties, so the franchise contract can take place between two parties from the same country or from different countries. Done. Now advantages to the franchisor. See, for example McDonald's अगर है, अगर उसने अपने राइट्स एंड पैकेजेस इंडिया को बेच दिया है, ठीक है, कि भाई मैकडोनल्ड्स तुम इंडिया में भी सेल आउट करो, ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजर को क्या एडवांटेजेस है कि उसको अपनी रॉयल्टी मिल रही है। डन, उसको अपनी रॉयल्टी मिल रही है। सेकेंड, उसको गुडविल अच्छा खासा मिल रहा है, नॉट ओनली इन इट्स ओन कंट्री बट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। डन। फिर जो भी उसके बर्डन है वो कम से कम हो रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूसेस बर्डन ऑन द फ्रेंचाइजर टू मैनेज अ नंबर ऑफ आउटलेट्स, है ना। जैसे हमने कहा, अब मैंने सिर्फ इंडिया कहा, अब मैं मुंबई का एग्जाम्पल लूँ तो मुंबई में कितने सारे मैकडीज दिखेंगे, राइट। तो थर्ड पॉइंट आई कैन से कि रिड्यूसेस बर्डन, ऑल राइट।
Then you can say the franchisor can expand the business all over the world. तो expansion of business. Done. तो ये कुछ advantages थे to the franchisor. First, as I said, the franchisor gets royalty from the franchisee. Again, the franchisor gets goodwill in his local as well as in international market. Third, this type of contract reduces burden on the franchisor to manage a number of outlets or stores. Then it enables the franchisor to expand business across several countries. Done. Now what are the advantages to the franchisee? अब फ्रेंचाइजी को क्या क्या एडवांटेजेस मिल जाता है? तो सबसे पहला ये है कि जो भी उसके राइट्स एंड रिसोर्सेज है उसको फेमस फ्रेंचाइजर से मिल रहा है. तो जो भी उसके राइट्स एंड रिसोर्स है वो फेमस फ्रेंचाइजर से मिलता है. ठीक है. टेक्नोलॉजी अच्छी खासी मिल रही है. उसको इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कर सकता है क्योंकि नाम ऑलरेडी है. ठीक है. फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग. ओके. इट हेल्प्स टू ब्रिंग इन प्रोफेशनलिज्म इन द फ्रेंचाइजीज फर्म. वाई सो? बिकॉज द फ्रेंचाइजर में प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फ्रेंचाइजी स्टाफ. ऑल राइट. फिर कस्टमर लॉयल्टी है ना. यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर लॉयल होते हैं. वाई? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज़ ऑफ सर्विसेज. कॉम्पिटिशन अच्छा खासा मिल सकता है क्योंकि ऑलराइट फ्रेंचाइजर का गुडविल मार्केट में है. देन रेवेन्यू जनरेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द गुडविल एंड द कस्टमर लॉयल्टी. राइट. तो यहाँ पे इफेक्टिव मार्केटिंग हो गया. देन आई कैन से ट्रेनिंग. ओके. देन वी कैन से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द गुडविल एंड द कॉर्पोरेट इमेज. ठीक है. तो एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजी क्या क्या है कि राइट्स एंड रिसोर्सेज मिल गए, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज मिल गया फ्रॉम द फ्रेंचाइजर. देन इट लीड्स टू इफेक्टिव मार्केटिंग ड्यू टू द रेपुटेशन ऑफ द फ्रेंचाइजर. देन आई कैन से ट्रेनिंग जो कि बोला था, इट हेल्प्स टू ब्रिंग इन प्रोफेशनलिज्म इन द फ्रेंचाइजीज फर्म. है ना. वाई? बिकॉज द फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द फ्रेंचाइजी स्टाफ. And then it enables the franchisee to earn higher revenue due to corporate image and customer loyalty. ठीक है. आई होप ये जो टॉपिक था रिटेल फ्रेंचाइजी अच्छे तरीके से समझ में आया विथ मीनिंग, एग्जाम्पल्स, फीचर्स, एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर एंड एडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजी. एंड जो मैंने कहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स तुम लोग भी कमेंट में डालना कि व्हाट आर द रिटेल फ्रेंचाइजी एग्जाम्पल्स. Okay, thank you for listening and watching the video. Thank you.